हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये एक क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क भी दिया था, आपसे बोला भी था कि इसको ट्राई करिएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन देखिए, जैसे डिनोमिनेटर में ना, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे डिनोमिनेटर में इस तरह का अगर क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल दिखे तो आप समझ लीजिए कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं। टू मेथड्स होते हैं। अगर ये लीनियर फैक्टर्स में टूट रहा है ना, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और दूसरा जो है स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने कुछ सीखे थे ना, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a², इस टाइप का हमने ये सीखा था ना, या x² माइनस a², या फिर 1/a² माइनस x² इंटीग्रेशन, इस टाइप का। इस फार्मूले, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला था, याद करिए, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ऐसा कुछ था ना। चलिए, तो उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करूंगा मैं। तो बेसिकली मेरा जो मोटिव है, इसको दोनों मेथड से आपको मैं एक्सप्लेन करूं। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड वन जो है वो क्या है आपका, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो मेथड वन जो होगा वो होगा आपका बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, चलिए, ये थोड़ा सा इजी होता है, मतलब दूसरा जो मेथड है उससे थोड़ा ये आसान होगा, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको आप बड़ा इजीली कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए, मान लीजिए ये मेरा इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 4x माइनस x² dx, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पे dx। क्लियर। अब चलिए, इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। याद करिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड डिटेल में जब मैं एनसीईआरटी का सलूशन कर रहा था, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताया पार्शियल फ्रैक्शन के जो 2-3 टाइप्स इंपॉर्टेंट है उनको मैंने डिस्कस किया था, फिर उस पर क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे ये आसान है ना, लीनियर फैक्टर में पहले कोशिश करिए ये ब्रेक हो जाए। तो लीनियर फैक्टर में अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ कोने में ही कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो x² माइनस 4x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब देखिए, जब इसको ऐड करेंगे माइनस 4x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x², बिल्कुल सही है। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, तो इक्वल टू ही कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 5 एंड दिस विल बी x प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, ये दो फैक्टर्स मेरे बन रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब अगर ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे। सो ये इंटीग्रेशन जो है, माइनस बाहर रखिए, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है, dx। अब इसमें ना वो आपको रूल a/x माइनस 5 प्लस b/x प्लस 1, ये यहाँ पे मत करिए, क्योंकि ये इजिली आप कर ले जाएंगे। आप मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अपने आप ये हो जाता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। दिस विल बी इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x प्लस 1, और यहाँ पे 1/x माइनस 5। प्लीज चेक करिएगा जरा। तो इधर अगर आप करेंगे, देखिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। पहले x माइनस 5 लिखिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 1। अब देखिए, जब एलसीएम लेंगे आप, तो ऊपर जो है x प्लस 1 जाएगा और यहाँ से x माइनस 5 आएगा। मुझे देखिए 1 चाहिए ना ऊपर, अल्टीमेट इसकी मैं बात बोल रहा हूँ। यहाँ अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस x से गया, ये प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं माइनस लिख दूं और 1/6 कर दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको करेंगे तो ऊपर 6 आएगा, और नीचे आपका एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस 5 और x प्लस 1। मेरा क्या है, 1/x माइनस 5 x प्लस 1, 6 एक्स्ट्रा हो रहा है न्यूमरेटर में, 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कितने आराम से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एनीवेज, अब 1/6 मैं क्या करूंगा,
माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो माइनस बाहर आपका था ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, मतलब ये मेरा पहले आएगा एंड दिस इंटीग्रेशन 1/x - 5 dx ये हो गया। अब देखिए बड़े प्यार से आप कर ले जाएंगे, कैसे, ध्यान दीजिए। दिस विल बी 1/6, इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो दिस विल बी log x + 1 फिर माइनस log x - 5, ठीक है। प्लीज अब आप चाहे तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक लिख दीजिए, मैं समझा पाया कि नहीं। और सिंपली अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1/6 log, याद करिए log a - b, तो क्या होता था log a/b, मतलब ये x - 5। प्लीज चेक करिएगा, ये यही हो जाएगा लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से +6, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक मेथड ये कैलकुलेशन फिर भी आपको चेक करना है। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा एक्सपर्ट है, नहीं भी है कोई टेंशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से आपने किया ये हो गया। दूसरा मेथड जो है मैं जो बताना चाहता हूं वो ये मेथड देखिए, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बना के, याद आ रहा है अभी जस्ट मैंने जो लिख के इरेज किया फार्मूला, तो उस मेथड से भी हो सकता था ये क्वेश्चन। ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, माइनस बाहर ले लीजिए, मैं सेकेंड मेथड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x² - 4x - 5। मैंने क्या किया, इस नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इससे मैंने माइनस बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहां से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। याद करिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, मैंने आपको तरीका बताया था, इन दोनों टर्म से आप बनाते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये x -2 का अगर होल स्क्वायर करूंगा मैं तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4, तो x² - 4x यहाँ पे आया, +4 एक्स्ट्रा हो गया, सो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 हो रहा है, तो यहाँ पे आप -4 करेंगे और दिस विल बी -5 और यहाँ से dx, ठीक है। दिस विल बी dx अपॉन x - 2 इसका होल स्क्वायर, 4 और 5 क्या हो जाएगा -9 ना। बस देखिए अभी किस टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 होल स्क्वायर और फिर ये -3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप चाहते थे तो एक बार पुट कर दीजिए, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे बट आप t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा dx = dt, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा dt अपॉन, ठीक है, ये t² - 3²। इस चाहे तो जो माइनस आपने बाहर लिया था उसको अंदर करिए, तो dt अपॉन 3² - t²। अब इसके आगे आप कर ले जाएंगे। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इस टाइप का इंटीग्रेशन dx a² - x², इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता था 1/2a, अगर मैं सही हूं log x a + x अपॉन a - x। इसको प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। तो कितने आराम से आपने इसको किया, प्लीज चेक करिएगा। तो आप इससे भी करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करिएगा, कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं। तो मेरा दूसरा मेथड, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स थे, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। इसके आगे अब बस अब आपका हो गया, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मैंने भर भर के क्वेश्चंस करवाए हैं जब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहा था। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड मुझे सबसे आसान लगता है इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए, क्योंकि इसमें आपको डिटेल पार्शियल फ्रैक्शन का वो मेथड नहीं फॉलो करना है, बस बीच में यहाँ पे प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट कर लेना होता है। अदरवाइज अगर वो अनकंफर्टेबल है आपको तो फिर आप इससे जाएंगे, ये भी आसान है। जो आपको ईजी लगे वो आपके लिए हमेशा ऑप्शन ओपन है। अब मैं वीडियो को फिनिश करूंगा और यहाँ पे ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी का। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस थे, ये जो हाँ देखिए 2 मार्क्स का था, या तो ये करना था और मैं आपको ये पोर्शन करना था, ये वाला पार्ट। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वाला थोड़ा सा इजी होता, ये पार्ट अगर आप करते, देखिए हमने किया भी था, थोड़ा इजी होता, बट अगर प्रैक्टिस में है तो सेकेंड पार्ट और बी पार्ट भी आपको आसान था, दोनों में से कोई एक करना था। अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि कम्युनिकेट किया करें, इससे थोड़ा सा ये लगता है मुझे भी कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सेक्शन सी मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to π e⁻ cos x अपॉन e⁻ cos x प्लस e⁻ cos x,
हिंट बस मैं इतना ही दूंगा कि ये प्रॉपर्टीज से यूज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इतना हिंट तो बहुत है ना, तो आप इसको ट्राई करिएगा। नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी देखिए ऑप्शन था, या तो ये डेफिनेट इंटीग्रल फिर या फिर और में रहा होगा, हाँ ये और में ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। अब इसको देखिए प्रॉपर तरीके से अगर मैं बताऊं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप ऑप्ट करते तो ये बहुत छोटे स्टेप में हो जाएगा। तो यही तो स्मार्टनेस है आपकी। स्मार्टनेस मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहाँ पे किसको करना है। और मेरा जो सजेशन है कि अगर कभी ऑप्शन में, जैसे इस क्वेश्चन में एक डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, आप, मैं 100% बोल रहा हूं, आप डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी, बड़ा इजीली हो जाता है बिना कैलकुलेशन एरर के। लेकिन अगर यहां पे आप जाते, होने को तो ये भी होगा, कैलकुलेशन होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा दोनों, प्लीज ट्राई करिएगा। पहले तो ये फर्स्ट वाला ए पार्ट, उसके बाद बी पार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर